आशु सर, हम और समझना, हम साहित्यिक बात करेंगे, आपसे सुनेंगे भी, लेकिन हम ये भी जानना आज चाहते हैं कि मन मस्तिष्क में कहीं आपके ये था कि मुझे पुस्तकें लिखनी हैं, कहीं ये था कि मुझे ये जो मेरी संवेदनाएं हैं, ये जो मेरे विचार हैं, उन्हें कहीं अंकित करना है और उन्हें एक पुस्तक का रूप देना है, या ये कैसे शुरू हुआ, कैसे आया? क्योंकि एक प्रशासनिक अधिकारी को क्या इतना समय मिल पाता है, या उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां होती हैं कि वो अपने सपनों को, अपनी आकांक्षाओं को दरकिनार कर देता है? ये कभी अड़चन आई आपके जीवन में? बहुत अच्छी बात की है आपने सईद जी। आपके सत्र का शीर्षक ही है कुर्सी, कलम और कविता। कुर्सी का संसार भी बहुत बड़ा है, लेकिन कलम का संसार या कविता का संसार तो बहुत व्यापक है, उससे कहीं बड़ा। अक्सर लोग कहते हैं कि आप तो व्यस्त रहते हैं, फिर कैसे लिख पाते हैं? और मेरा जवाब होता है कि व्यस्त हैं या इतना दबाव है काम का, इसलिए लिखने की आवश्यकता और ज्यादा है। वाह! क्योंकि when there are so many forces trying to dehumanize you, then there is a greater need to remain human, and literature helps you remain human. तो लिखने की जहां तक आवश्यकता है, उसको महसूस करते हुए मैंने तो शुरू में everybody suffers from this writer's block कि विचार आ नहीं रहे, शब्द नहीं आ रहे, तो उसको पहले एक अनुशासन में ढालना शुरू किया कि रोज कुछ न कुछ लिखेंगे। जो देखा, जिससे मिले, जैसा महसूस किया, जो विचार आया, उसको बस शब्दों में उतारना है। धीरे धीरे मुझे लगता है कि शब्द खुद आने लगे, बहने लगे, और पुस्तक लिखना ये उद्देश्य नहीं था। शुरू में तो यह स्वांतः सुखाय था, जैसा कि मैंने कहा कि अपने आप को मनुष्य रखने की आवश्यकता और विवशता, इसने शायद कुछ लिखवाया, और जो कुछ भी लिखा उसको पुस्तकों का रूप मिल गया। इसमें अवश्य जो है ईश्वर की कृपा थी, उसके बिना तो कुछ भी संभव नहीं। मैं आप दोनों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मुकुल जी, पहले आप उसका उत्तर दीजिएगा। एक जो आपके कवि, लेखक, साहित्यकार को हम ये मानते हैं, और जो कि सच्चाई भी है, कि वो संवेदनशील मन उसका होता है। प्रशासन चलाते हुए आप भी आशुतोष सर इसी प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, क्या ये मदद करता है कहीं ना कहीं आपको अपने प्रशासनिक कार्यों में? इसकी मदद मिलती है, और मिलती है तो कैसे? मैं इसको ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और जिस प्रश्न से मैं बहुत रिलेट कर पाता हूँ अपने को, ये मुझे दो तरह से मदद करता है। एक तो जैसे आप बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं अपने प्रशासन में, तो वो जो बेचैनी है लिखने की, वो उसमें वेग जो है, उसका वेग बढ़ता जाता है। और जैसे आशुतोष जी ने कहा कि जैसे ही फिर आपको समय मिलता है, फिर आप वो वेग जो है बिल्कुल वो तोड़ता हुआ वो बाहर निकलता है, और वो शब्दों के प्रवाह में आपकी जो साहित्यिक संवेदना है वो बह जाती है। दूसरा, मैं एक चीज बताऊं, प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते, भारत सरकार से जुड़े होने के नाते, नेशन बिल्डिंग से जुड़े होने के नाते, राष्ट्र निर्माण से जुड़े होने के नाते, आपके जो अनुभव हैं उनमें जो वैरायटी है, उनमें जो रेंज है, जितने कलर्स हैं, जितने रंग होते हैं अनुभव के, वो बहुत ही मतलब एक तरह से कह रहे हैं कि वो काफी सारे रंग उसमें इसलिए होते हैं कि आप प्रशासन को चलाते हुए आप समाज के सबसे नीचे तबके से लेके सबसे ऊपर तबके से भी जुड़े रहते हैं। तो आपको एक समाज का जो अध्ययन है वो इस प्रोफेशन से मुझे आता है। और मेरा मानना है कि साहित्य जो होता है वो एक रचना की जो एक आग होती है, और ह्यूमन एक्सपीरियंस जो आप अनुभव करते हैं वो उनके लिए ईंधन का काम करता है, और दोनों जो वो आग उसको जलाती है, तब वो साहित्य और कविता की ज्योति जलती है, और वो अल्टीमेटली जो है वो एक आपको एक दूसरे स्टेट में ट्रांसफॉर्म कर, जहां आप डिवाइन फीलिंग आने लगती है। जब आप कुछ रचना करते हैं, जैसे रचनाकार, जैसे हम लोग नेचर को देखते हैं और आपका मानवीय अस्तित्व है, उसमें हम कहते हैं कि ईश्वर है जिसने कि आपको, आपकी रचना, संसार की रचना की और आपको फिर पैदा किया। उसी तरह एक रचनाकार की उसमें जब वो कोई नई चीज लिख देता है, तो आप समझिए कि एक तरह का मेटामॉर्फोसिस हो जाता है,
एक तरह का एक सबलाइम स्टेट में आप आ जाते हैं। तो ये बड़ा सुखद अनुभव है। तो ये प्रशासन मुझे दो तरह से मदद करता है। एक तो जब व्यस्त रहता हूं तो उस बाकी समय में वो अपना एक फोर्स, जो पैशन जिसको कह लें, वो अपना वेग अब अपना एक्सप्रेस कर देता है, अभिव्यक्त कर देता है। और दूसरा, मुझे इतने सारे वैरायटी ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस मिलते हैं और वो मुझे मेरी साहित्यिक संवेदना को इनरिच करते हैं, उसको ये धनी करते हैं।